नमस्कार बीएसटीसी अभ्यर्थियों को प्री डीएलएड बीएसटीसी 2023 के लिए आज हमारा ये शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर नंबर 2 रहेगा दोस्तों। पूरे 50 पर्सन है। किस प्रकार के एग्जाम के अंदर आपको पर्सन देखने को मिलेंगे वो पूरा का पूरा स्तर है वो इस मॉडल पेपर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो ये मॉडल पेपर नंबर 2 है। प्ले लिस्ट बनी हुई है जहां पर जाकर एक एक मॉडल पेपर आप अटेंड कर सकते हैं। हर विषय के मॉडल पेपर आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो साथी जुड़ रहे हैं, नए साथी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र और छात्राओं का। शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को या आस्था को? एक अध्यापक के रूप में आप किसको देंगे, किसको प्राथमिकता देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, यानी छात्रा लिख लीजिए यहां पे, तो आप क्या करेंगे? छात्रा को कक्षा में बाद में मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएगी? एक आपके अध्यापन करते समय कोई छात्रा है जो आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे स्वीकार कर लेंगे। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे या साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे? क्या करेंगे? उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के हाथ में या उपरोक्त सभी के हाथ में? प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? किनके अधिकार में? सरकार, शिक्षित व्यक्तियों, गैर सरकारी समितियों, सभी के, उपरोक्त सभी के हाथ में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे? क्या करेंगे? अभिभावक को लिखेंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षकों के बीच संघर्ष है उसका दूषित परिणाम, शिक्षक समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ऑप्शन भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। छात्रों में अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है? रूसो, प्लेटो, एडलर या बटलर? किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो या कमिनियम? किसने बताए थे सीखने के 5 चरण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने बताए थे? हर्बर्ट ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी? एक प्रधानाध्यापक इन तीनों प्रकार का होना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ये सभी। क्वेश्चन 12 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या बालक केंद्रित? शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? बालक केंद्रित। डी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन है यहां के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता। अध्यापक की जगह अध्यापन कर लीजिए यहां पे सभी जगह। अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। अध्यापक किसके प्रति? समाज तथा छात्रों के प्रति दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या सभी। स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या अच्छा वेतन देकर। कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है कैसे? अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों। शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है किनके लिए? शिक्षा शक्ति और सत्ता, देखिए बालकों के लिए तो है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को समझना, महिलाओं और पिछड़ों के लिए, ए व बी दोनों, यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का, सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण उभर कर आया है वो आया है उद्देश्यहीन शिक्षा। जो वर्तमान में हमने क्लास 12 तक शिक्षा लिया ना, ये एक उद्देश्यहीन है, कोई उद्देश्य नहीं लग रहा हमें इसको। हाँ, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर अदर कोई, अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके उद्देश्य के लायक ये शिक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ये सभी? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, या परियोजनवादी। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का माना गया है? लोकतांत्रिक दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या कॉलेजों में? अभिभावक मुलाकात, अभिभावक छात्र मुलाकात की आवश्यकता किन में पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी? ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 23 है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है किसका? समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, या इन सभी की? प्रधानाध्यापक अध्यापकों से तीनों प्रकार की आशाएं रखता है, यह सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा रखते हैं? निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों? किसकी रखता है? निष्पक्ष व्यवहार की रखता है, सहानुभूति एवं प्रेम की रखता है, और बालकों के लिए अध्यापक योग्यता और ज्ञान, यानी तीनों की रखता है। तो ए, बी और सी तीनों कर लो यहां पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे? क्या करेंगे आप? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सहर्ष तैयार हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या असंभव है? आज के वैज्ञानिक युग में
छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आवश्यक है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह रह सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके 27। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या ये सभी। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। तो यहां पे सीखने का अवसर भी मिलता है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है। तो विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में आपको भाग लेना चाहिए, ऑप्शन डी ये सभी आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति या सहृदयता। क्या है दोस्तों? यह भी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और सही रहेगा प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी यहां पे। क्वेश्चन 29 है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है? इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। छात्र संगठन के बारे में यह रहा, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 31। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। शिशुशाला में क्या आवश्यक है? खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 32। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों को निर्देश, या प्रकरणों की सूची बहुत से। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। बताइए। शिक्षकों को निर्देश, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या रहा है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का जो मुख्य कारण उभर कर सामने आया है वो यह है कि नई शिक्षक भर्ती निकाले, मतलब शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 34। सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। एक ही समस्या तो कैसे करेंगे आप उसका? सामूहिक ढंग से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होता है। कैसा? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। कैसा? एक मित्र के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। बताइए। यह भी अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं किसको? केवल दंड देने वाला हो। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, या जोर से बोलकर। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है किससे? श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए क्या? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए?
स्कूल के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 39, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। कैसा बोझ? गृह कार्य का बोझ। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। कैसी? जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं क्या? आत्मसंतोष की भावना। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी, उसकी गरिमा और मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। क्या है सबसे मूल्यवान? छात्रों का विश्वास। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, सादा है यहां पे, और अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास दर बढ़ती है, ये सभी शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होता है? ये तीनों काम होते हैं, ये सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 44, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। आप स्कूल के बाहर, आप अध्यापक हो सभी साथी, आप स्कूल से बाहर हो तो आप किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार वहां पर करने चाहेंगे? कैसा बताइए? मित्रों की तरह। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, शिक्षण क्या है? एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र या एक तपस्या? शिक्षण क्या है? एक कौशल है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 46, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 47, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का? शिक्षण की समस्याओं का हल करने का किसका है? शिक्षकों का है दायित्व है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ? शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? छात्र, उनके शिष्य। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 49, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों का साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकता, रुचियां, योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को। वैसे देखिए पाठ्यक्रम निर्माण के समय इन तीनों बातों का ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से पहली और दूसरी है, तो ए और बी दोनों। डी ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक मैंने कुछ आपको नहीं बोला, फिक्स हमारी इसी प्रकार रेगुलर क्लास होती है। जो बात करनी होती है वो पहले या अंत में हम करते हैं। तो आज पहले मैं अंत में पूछ रहा हूं कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और इस वीडियो को कम से कम 10 मित्रों तक शेयर करना, यह काम आपका है दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको बीएसटीसी के मॉडल पेपर मिल रहे हैं और अगले 3 से 4 दिन बाद बीएसटीसी के मॉडल पेपर, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर, इतने क्वेश्चन कि आपको बस वो क्वेश्चन है वो ही पढ़ने हैं, उनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है इन 50 क्वेश्चनों में तो भी कमेंट करना। आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।